गाइस वेलकम बैक ऑन क्रिप्टो जैप। तो आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं मेंटल नेटवर्क का। हम जानेंगे कि मेंटल नेटवर्क के पीछे की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसका फ्यूचर क्या है और ये कितनी यूज़फुल है और ये क्या ऐसा कौन सा सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जो कि एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम मेंटल नेटवर्क के बारे में जानना। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, अगर हम देखें तो मेंटल नेटवर्क जो है वो एक ईवीएम यानी कि इथेरियम वर्चुअल मशीन कंपैटिबल स्केलिंग सॉल्यूशन है जो कि बना हुआ है जी के वैलिडिटी लेयर 2 पे। सो गाइस, इन सिंपल वर्ड्स अगर ये कहा जाए तो मेंटल नेटवर्क जो है वो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जो कि इथेरियम में काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है उसके लिए। और ये इथेरियम वर्चुअल मशीन कंपैटिबल मतलब कि ये इथेरियम ब्लॉकचेन के साथ आसानी से इंटीग्रेट करता है और उसकी सारी फीचर्स जो इथेरियम में आपको मिलते हैं वो सारे आप मेंटल में यूज़ कर सकते हो। और उसी के साथ साथ एक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस्ड वर्जन जो है मेंटल आपको प्रोवाइड करता है अगर आप उसको कंपेयर करोगे इथेरियम से। गाइस, अगर हम ये देखें तो ज़ीके वैलिडिटी लेयर 2 इसका मतलब क्या होता है? तो इसको कहते हैं हम ज़ीरो नॉलेज वैलिडिटी लेयर 2। अगर हम इसको थोड़ा और डेप्थ में देखें तो यहाँ पे इस आर्टिकल को अगर हम देखें तो ये जो सॉल्यूशन है ये लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन है। अब जैसे इथेरियम होता है, इथेरियम जो है वो लेयर 1 ब्लॉकचेन सॉल्यूशन है। अब उसमें अगर कोई जैसे कि आप मान लो कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि स्केलिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है इथेरियम के अंदर, तो वो सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए लेयर 2 ब्लॉकचेन्स आती हैं। उनमें से एक है मेंटल नेटवर्क। सो मेंटल नेटवर्क जो है वो एक लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन है जो कि यूज़ करता है ज़ीरो नॉलेज रोल-अप्स, जो कि ज़ीके रोल-अप्स भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं कि जो भी ट्रांज़ैक्शन इथेरियम के ऊपर हो रही हैं, इथेरियम के अंदर जितनी भी ट्रांज़ैक्शन हो रही हैं, उन सबको ऑफ चेन ले जाके उसको प्रोसेस करके वापस इथेरियम ब्लॉकचेन पे ले आते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो ट्रांज़ैक्शन स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो है, जो ट्रांज़ैक्शन फ़ीस होती है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इथेरियम के पास एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जो कि है गैस फ़ीस की। आप ये समझो कि अगर ट्रैफ़िक इथेरियम के ब्लॉकचेन पे ज़्यादा होता है, तो जो गैस फ़ीस होती है इथेरियम की, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जिससे ये क्या होता है, यूज़र्स को काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस फ़ील करनी पड़ती है, जो कि अब जो लेयर 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं मार्केट के अंदर, अब वो ऐसे सॉल्यूशंस ला रहे हैं जिससे कि क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगा, जिसमें कि ज़्यादा ना गैस फ़ीस लगेगी और बहुत आसानी से और बहुत फ़ास्ट तरीके से आपकी ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइस, अगर हम आगे देखें तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फिर टूल्स हैं जो कि इथेरियम के ऊपर रन हो रहे हैं, वो यूज़ कर सकते हैं आप मेंटल नेटवर्क के ऊपर विद मिनिमल मॉडिफिकेशन के साथ, लेवरेजिंग इट्स मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। अब इसके बारे में हम थोड़ा आगे अच्छे से जानेंगे कि मॉड्यूलर आर्किटेक्चर से मतलब क्या है। ठीक है, मेंटल जो है वो एक तरीके से आप ये समझो कि जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन सबको सेपरेट कर देता है। जैसे कि एग्जीक्यूशन एक अलग लेयर करेगी, डेटा अवेलेबिलिटी एक अलग लेयर करेगी, प्रूफ जनरेशन अलग लेयर करेगी एंड सेटलमेंट भी एक अलग लेयर करेगी। तो ये सारे जो ऑपरेशंस को डिवाइड कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। सो गाइस, जो मेंटल है वो ज़ीरो नॉलेज वैलिडिटी प्रूफ जो है वो यूज़ करता है, जिससे कि क्या होता है कि डेटा अवेलेबिलिटी के जितने भी सॉल्यूशन है वो आपको बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट के अंदर और काफ़ी ज़्यादा आप डेटा एक्सेस कर सकते हो व्हाइल फुल्ली इनहेरिटिंग द इथेरियम सिक्योरिटी गाइडलाइंस। मतलब कि आपका लो कॉस्ट के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस भी पूरी हो जाएंगी, सारे ऑपरेशंस पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ जो इथेरियम का एक कोर सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, उसकी भी जो आपको प्रॉपर्टीज़ है वो आपको इनहेरिट करके मिलेगी मेंटल नेटवर्क के अंदर। सो गाइस, ये है मेंटल नेटवर्क का एक ओवरव्यू। अब इसमें हम थोड़ी डीप डाइव मारते हैं और जानते हैं कि मॉड्यूलर नेटवर्क्स क्या होते हैं, ज़ी के वैलिडिटी लेयर्स कैसे काम करती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके बारे में जानना। सो गाइस, अगर हम ये डायग्राम देखें तो आप ऐसा समझो कि इथेरियम जो है, ये इथेरियम मैंने एक एज़ अ हाईवे एग्ज़ाम्पल लिया है कि इथेरियम मान लो एक हाईवे है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे जो टोल हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ीस कलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि अब जब ट्रैफ़िक है हाईवे पे, तो उसमें क्या है स्पीड जो है कार्स की वो काफ़ी ज़्यादा स्लो भी होंगी। वही सेम चीज़ इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर होती है कि जब ट्रांज़ैक्शंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं ब्लॉकचेन के ऊपर,
तो स्पीड जो है ट्रांज़ैक्शन की वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। अब क्या करता है मेंटल? मेंटल जो है इथेरियम के ऊपर बना हुआ है, जिसको हम लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। अब मेंटल ने क्या किया, आप इसको ऐसे समझो कि एक फ्लाईओवर बना दिया। हाईवे के साथ-साथ एक फ्लाईओवर बन चुका है, जो कि आपको सेम रूट पे पहुँचा देगा लेकिन कम टाइम के अंदर। सो गाइस इससे क्या होगा, जो ट्रैफ़िक है वो डाइवर्ट होके मेंटल नेटवर्क के ऊपर यानी कि फ्लाईओवर के ऊपर चले जाएगा, जिससे कि क्या होगा, ट्रांज़ैक्शन जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और काफ़ी कम फ़ीस के अंदर जो है आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हो। ये मेंटल नेटवर्क प्रोवाइड करता है आपको। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं की फीचर्स ऑफ मेंटल्स। मेंटल ऐसे कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है जो कि इसको एक यूनिक लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन बनाता है इथेरियम के लिए। सो गाइस जो पहला फीचर है वो है इसका बिल्ट इन रोलअप। अब रोलअप क्या करता है कि रोलअप जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेन ब्लॉकचेन के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सबको ऑफ चेन ले जाके वेरीफाई करता है, फिर उसको वापस लेयर 1 यानी इथेरियम ब्लॉकचेन पे ले आता है। इससे क्या होता है कि गैस फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। लेटेंसी जिसके मतलब डिले जो होता है ट्रांज़ैक्शन के अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। साथ ही साथ ये इंक्रीज़ कर देता है थ्रूपुट, मतलब कि ट्रांज़ैक्शंस की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। सो गाइज़ ये इसका एक फ़ीचर्स है। और अगर हम इसके दूसरे फ़ीचर की बात करें वो है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। अब जैसा कि इसमें बताया हुआ है कि जितनी भी ट्रेडिशनल चेन्स हैं, जैसे कि आप मान लो बिटकॉइन है या फिर इथेरियम है, जितनी भी चेन्स हैं यानी कि लेयर 1 जितनी भी चेन्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि जो ट्रांज़ैक्शन, एग्ज़ीक्यूशन, कंसेंसस और सेटलमेंट और या फिर स्टोरेज, ये सारे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ना, उन सबको सिंगल हैंडेडली करती है। मतलब कि कोई कोई इसमें मतलब डिवाइडेड मल्टी लेयर्स नहीं होती हैं। लेकिन मॉड्यूलर चेन्स में क्या होता है, जैसे कि मेंटल नेटवर्क है, ये क्या करता है कि हर चीज़ की एक सेपरेट चेन बना देता है। अब जैसे कि मान लो कि ट्रांज़ैक्शन या फिर एग्ज़ीक्यूशन की जो है एक लेयर बन जाएगी, एक अलग लेयर होगी। कंसेंसस की एक अलग लेयर होगी, सेटलमेंट की एक अलग लेयर होगी और स्टोरेज की अलग लेयर होगी। सो गाइस इससे क्या होता है कि जो आपका ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो जाता है। अब जैसे कि इसमें देखो लिखा हुआ है मेंटर सेपरेट दीज फंक्शंस इनटू इंडिविजुअल मॉड्यूल्स एज मॉड्यूलर चेन। ठीक है, दीज इंक्लूड एन ईवीएम कंपैटिबल एग्जीक्यूशन लेयर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूशन लेयर अलग बनाता है ये, जो कि डेवलप की गई है मेंटल के थ्रू और फॉर ट्रांजैक्शन एंड एग्जीक्यूशन। फिर कंसेंसस लेयर है और सेटलमेंट लेयर है जो कि इथेरियम के ऊपर है। और साथ ही साथ एक ये डीए एक्सटर्नल डीए कंपोनेंट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि डीए का मतलब क्या होता है। अब डीए जो है उसको कहते हैं हम डेटा अवेलेबिलिटी। ब्लॉकचेन के अंदर डेटा अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अब जो मेंटल नेटवर्क है ये इसको आउटसोर्स करता है। उसमें क्या करता है कि डेटा अवेलेबिलिटी का जो ये जिससे लेता है उसका नाम है ईजेन लेयर। ईजेन लेयर से ये डेटा अवेलेबिलिटी करता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं कि डेटा अवेलेबिलिटी होता क्या है। अगर गाइस हम इस आर्टिकल को देखें तो डेटा अवेलेबिलिटी इज़ द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग डेटा इज़ कंटिन्यूअसली एक्सेसिबल टू एप्लीकेशंस, एंड यूजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन एंड वेयर इट इज़ नीडेड। मतलब कि डेटा हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए और हर किसी को एक्सेस होना चाहिए उस डेटा का, या जहाँ तक कि एप्लीकेशंस को, एंड यूज़र्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को, जब भी उन्हें उस डेटा की रिक्वायरमेंट हो। इसको हम कहते हैं डेटा अवेलेबिलिटी। सो गाइस अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से देखें कि डेटा अवेलेबिलिटी इन ब्लॉकचेन कैसे वर्क करती है, ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है कि एक्सेस ऑल ट्रांजैक्शन डेटा फॉर वेरिफिकेशन इन अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। मतलब कि कोई भी एंड यूज़र, कोई भी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस कर सकती है ट्रांजैक्शन डेटा को एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के अंदर। इट इज़ द गारंटी दैट एवरी ट्रांजैक्शन इन अ ब्लॉक इज़ एक्सेसिबल टू एवरी पार्टिसिपेंट इन द नेटवर्क। जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं नेटवर्क के अंदर, उन सब के पास ये लोग एक्सेस कर सकते हैं जितना भी डेटा ट्रांजैक्शन जितने भी हो रहा है उस नेटवर्क के ऊपर, वो सभी के पास एक्सेस होना चाहिए। सो गाइस इसी को कहते हैं हम डेटा अवेलेबिलिटी। अब गाइस अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझें तो मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बना रखे हैं, हम उसको देख के और हमारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि डेटा अवेलेबिलिटी इतनी ज़रूरी क्यों होती है। देखो, जो ब्लॉकचेन होती है वो 3 काम करती है। एग्ज़ीक्यूशन, जिसमें कि आपकी जो ट्रांज़ैक्शन है वो प्रोसेस होती है। सेटलमेंट, मतलब कि रिज़ॉल्विंग फाइनल स्टेट, जब आपकी पूरी जो ट्रांज़ैक्शन है जब सेटल हो जाती है तो उस सेटलमेंट का भी एक फ़ीचर जो है वो ब्लॉकचेन प्रोवाइड करती है। फिर आता है डेटा अवेलेबिलिटी।
अब ये क्या होता है कि जितनी भी ट्रांज़ैक्शन हो रही हैं, उन सबको स्टोर करना, जो कि कोई भी वेरीफ़ाई कर सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल L1 ब्लॉकचेन्स में लाइक इथेरियम मेननेट हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ही करता था, व्हिच मेक्स देम सिक्योर, मतलब कि इसको सिक्योर तो सिक्योर फीचर जो है वो प्रोवाइड तो करता था इथेरियम, लेकिन साथ ही साथ इथेरियम जो की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती थी और एक्सपेंसिव हो जाती थी। लेकिन मॉड्यूलर ब्लॉकचेन जैसे कि मैंने आपको बताया मेंटल नेटवर्क जो है, वो क्या करता है, इस डेटा अवेलेबिलिटी को आउटसोर्स कर देता है, ठीक है? इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल ट्रांज़ैक्शन डेटा ऑन इथेरियम L1, मतलब कि सारा जितना भी ट्रांज़ैक्शन डेटा है वो L1 में डालने के बजाय रोलअप कैन पोस्ट इट टू चीपर डीए लेयर्स, मतलब कि डेटा अवेलेबिलिटी के जो थर्ड पार्टी होती हैं, उन सबको ये रोलअप काफ़ी ज़्यादा सस्ते में डेटा पुश कर देता है। अब जैसे कि आप देखो कि एजेंट डीए जो है, एजेंट डेटा अवेलेबिलिटी जो है, ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है डेटा अवेलेबिलिटी के लिए, जहाँ पे आप जो है काफ़ी ज़्यादा जो जितनी भी ट्रांज़ैक्शन है वो सारी स्टोर कर सकते हो, ठीक है? देन दे ओनली पोस्ट प्रूफ्स टू इथेरियम, मतलब कि उसको पूरा डेटा उठा के इथेरियम पे भेजने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर सिर्फ़ प्रूफ भी भेज देगा, ज़ी के नॉलेज से या फिर किसी भी उससे अगर वो प्रूफ भी भेज देगा, तब भी वो जो है वेरिफाइड हो जाएगी। तो गाइस इस पूरे प्रोसेस से आउटसोर्सिंग करने से लेके हमें बेनिफिट क्या होता है? हमें बेनिफिट ये होता है कि जो रिड्यूस रोल अप कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। सो गाइस ये जो है डेटा अवेलेबिलिटी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ये इतनी ज़रूरी क्यों होती है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ जो कि मेंटल नेटवर्क प्रोवाइड करता है। तो गाइस जितनी भी L2 पे ट्रांज़ैक्शंस आती हैं, वो सब पहले ही वेरीफ़ाई हो जाती हैं इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है? वाया अब ये होती कैसे हैं? ये होती हैं ज़ीरो नॉलेज वैलिडिटी प्रूफ के थ्रू। इसमें क्या होता है कि इथेरियम जो है वो चेक कर लेता है पहले ही कि जितनी भी ट्रांज़ैक्शन है वो सारी मैथमेटिकली करेक्ट तो हैं, इसमें से कोई सी फ़ॉल्स ट्रांज़ैक्शन तो नहीं जा रही है। तो अगर ये एक बार पहले ही वेरीफ़ाई हो जाती है, तो ये वापस जब फाइनलाइज़ होती हैं, तो इथेरियम के ऊपर जब आती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथली तरीके से आ सकती है, बिना किसी चैलेंज पीरियड के। सो गाइज़ अगर आप देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा आर्बिट्रम से सिमिलर है, जो मेंटल नेटवर्क है काफ़ी ज़्यादा आर्बिट्रम से सिमिलर है। तो अगर आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो, जो कि मैंने आर्बिट्रम के ऊपर बनाई थी। तो गाइज़ अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इसका जो 4th फीचर है मेंटल नेटवर्क का, वो क्या है? 4th फीचर जो है मॉड्यूलर डेटा अवेलेबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट डेटा मॉड्यूल जैसे कि ईजेन डीए टेक्नोलॉजी जो होती है, जो कि एक थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग है, ये लोग जो करते हैं, एजेंट डीए टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये 90% जो है वो कॉस्ट सेविंग करते हैं, अगर हम कंपेयर करें L1 चेन्स पे। जैसे कि इथेरियम चेन्स जो कि मैंने आपको बताया कि पूरा जो डेटा है वो अपने ही लेयर पे प्रोसेस करती है। ये लोग थर्ड पार्टी से आउटसोर्स करके काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं कॉस्ट को। सो गाइस अगर हम इस सारे फीचर को समराइज़ करें, तो हम ये देखते हैं कि ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन से मेंटल नेटवर्क कितना ज़्यादा अच्छा है। ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन में सारी चीज़ें सेम लेयर पे होती हैं, एग्जीक्यूशन, डेटा स्टोरेज, सेटलमेंट। वहीं मेंटल नेटवर्क पे ये डिवाइड कर देता है लेयर्स में। एग्जीक्यूशन जो है वो मेंटल नेटवर्क पर होगा। डेटा अवेलेबिलिटी के लिए एक सेपरेट मॉड्यूलर लेयर जैसे कि ईजेन डीए हो गया या फिर और भी कोई थर्ड पार्टी होती है, वो सारी जो है डेटा अवेलेबिलिटी के लिए हो गई। बाकी जो सेटलमेंट होगा वो इथेरियम पर होगा। सो गाइस इससे जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट बन जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे और अगर हम देखें तो मेंटल ने जो है वर्ज़न 2 अपना जो है स्काडी उसको लॉन्च किया है, अपग्रेड किया है, जो कि क्या करता है कि इथेरियम के ऊपर जितनी भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही हैं, उसको अलाइन करने के लिए मेंटल ने जो है अपना वर्ज़न 2 स्काडी जो है वो लॉन्च किया है। दिस अपग्रेड प्राइमली फोकस ऑन इनेबलिंग फुल सपोर्ट फॉर इथेरियम प्राग अपडेट। जो इथेरियम की जो प्राग अपग्रेड जो है, जो कि पार्ट है ब्रॉडर पेक्ट्रा रोड मैप का, उससे कंपैटिबल करने के लिए मेंटल ने जो है स्काडी को लॉन्च किया है। इसमें क्या होता है कि ऑप्टिमाइज़ेशन फॉर ट्रांज़ैक्शन फीस सजेशंस, मतलब कि काफ़ी सारे फीचर्स हैं जैसे कि एनहांसिंग प्रूफ जनरेशन कैपेबिलिटी। बाय इनकॉर्पोरेटिंग दीज़ चेंजेस, मेंटल कंटिन्यूज़ टू इम्प्रूव नेटवर्क एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड कंपैटिबिलिटी विद इथेरियम इवॉल्विंग स्टैंडर्ड। अब गाइस इससे होगा क्या कि मेंटर्स जो है वो अपने आप अपना जो नेटवर्क है वो इम्प्रूव करता रहेगा सिक्योरिटी के अंदर, एफिशिएंसी के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल बना रहेगा इथेरियम की जितनी भी चेंजेस आने वाले हैं और जितने आ चुके हैं उनके साथ। सो गाइस अगर हम बात करें अब यूज़ केसेस की, मेंटल नेटवर्क के यूज़ केसेस कहाँ होते हैं, क्या इसके यूज़ केसेस हैं?
तो अगर हम देखें तो इसके जो यूज़ केसेस हैं, वो ये यूज़ होता है डीफाई प्रोटोकॉल्स के अंदर, डेक्स एक्सचेंज के अंदर, जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं उसके अंदर मेंटल नेटवर्क का यूज़ केस है। वेब 3 डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस में यूज़ केस होता है, गेमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर है, एनएफटी एंड मार्केट प्लेसेस के अंदर है। सो गाइस, मेंटल नेटवर्क एक एवर एक्सपैंडिंग लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन है और मुझे लगता है कि इथेरियम जैसे-जैसे इवॉल्व होता रहेगा, वैसे-वैसे मेंटल भी जो है अपने आप को अपग्रेड करता रहेगा इथेरियम के स्टैंडर्ड के थ्रू। सो गाइस, मैं इसको लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है फंडामेंटली और ये काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स कर रहा है और आने वाले टाइम में भी काफ़ी सारी अपग्रेड्स लाएगा। हम अब बात करें मेंटल के प्राइस प्रेडिक्शन की और इसका भी जो करंट प्राइस है वो क्या चल रहा है। सो गाइस, जो मेंटल का जो अभी जो करंट प्राइस है वो चल रहा है $1.04 और इसकी जो मार्केट कैप है वो है करीब $3.4 बिलियन के अराउंड। ये एक तरीके का आप समझ लीजिए कि मिड कैप कॉइन है और इसमें इसके साथ जो है इसकी डेवलपमेंट भी जैसे-जैसे हो रही है तो वैसे-वैसे इसकी डिमांड भी आगे जाके बढ़ेगी। अगर हम इसकी सप्लाई देखें तो इसकी जो टोटल सप्लाई है वो है 6.21 बिलियन मेंटल टोकन्स की और इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो भी सेम है। सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें जो कि है 3.25 बिलियन मेंटल टोकन्स की, ऑलमोस्ट ये 50% की जो इसकी सप्लाई वो मार्केट के अंदर है। गाइस, अगर हम बात करें मेरे प्राइस प्रेडिक्शन की तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर मेंटल की जो प्राइस हो सकती है वो हो सकती है $10 टू $15 और मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अचीवेबल है और बहुत जल्दी ही अचीव कर सकता है मेंटल इस प्राइस रेंज को। तो गाइस, यहीं तक रखते हैं वीडियो को। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए। मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए क्रिप्टोज़ाइज़ साइनिंग ऑफ।